जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि देख रहे हैं आज ही के पेपर में ये दिया गया है पुनः एक बार जो 2014 में इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी, यानी कि बीएसएससी प्रथम इंटर लेवल बहाली 2014 जो कि 22 में पूरा किया गया है। और आज का ये पेपर में दिया गया है पटना के द्वारा। तो आप देखें, संवाददाता पटना, राजस्व कर्मचारी की फिर से होगी बहाली, ब्यौरा तलब। यानी इसका क्या अर्थ है, कैसे कब बहाली आएगी, संपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप लोग एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि सेकेंड इंटर लेवल की बहाली कितने पदों पर आएगी और कब तक आएगी इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिले। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बार फिर से राजस्व कर्मचारियों की रिक्ति का ब्यौरा मांगी है। यानी कि अभी वर्तमान समय में जो राजस्व कर्मचारी का जिला अलॉटमेंट हो चुका है, बहुत जगह पे अभी बाकी है, फिर भी चूँकि 2022 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है जिन बच्चों का, उसके पहले मात्र 1700 राजस्व कर्मचारी कार्यरत थे। यानी कि एक एक कर्मचारी पर 8-8 पंचायत, 4-4 पंचायत दिया गया था, जिससे कि लेकर राजस्व कर्मचारी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाने के कारण से कोई भी काम समय से नहीं होता था। और वर्तमान समय में सबसे अधिक यदि आप देखेंगे तो केस पेंडिंग होता है ज़मीन का। इसका सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण है राजस्व कर्मचारी की कमी। यदि राजस्व कर्मचारी की कमी को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि बहाली को कर्मी को समय से नियुक्त किया जाए, यानी कि राजस्व कर्मचारी की संपूर्ण सीट को फुलफिल कर दिया जाए, तो इस समस्या का समाधान लगभग समाप्त हो जाएगा। ताकि यदि एक पंचायत में राजस्व कर्मचारी की संख्या 1 है तो वहाँ से काम अच्छा से होगा, समय से होगा और जो भी करप्शन है उसे दूर भी किया जा सकता है। तो इसको लेकर सरकार और आयोग भी अभी इस पर जागरूक दिख रही है। तो आप देखें क्या न्यूज़ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बार फिर से राजस्व कर्मचारियों की रिक्तियों का ब्यौरा मांगी है। इसके लिए यह विभाग 5 साल के भीतर 9 बार पत्र लिख चुका है। यानी कि 5 साल के भीतर 9 बार पत्र लिखा गया है। बुधवार को विभाग के संयुक्त सचिव कंचन कपूर ने 10वां पत्र लिखा है। यानी 5 साल के भीतर 9 बार पत्र लिखा गया है, लेकिन वर्तमान समय में अभी 10वां पत्र लिखा गया है। रिक्तियों का ब्यौरा जिला अधिकारियों को देना है। राजस्व कर्मचारी का संवर्ग जिला स्तरीय है। विभाग 2018 से ही जिला को पत्र लिख रहा है। इससे पहले 2014 में जनवरी तक की रिक्तियों की सूची आई थी। यानी कि यदि इससे पहले की बात करें तो 2014 जनवरी तक का जितना भी सीट खाली था उसका ब्यौरा, यानी जनवरी 2014 तक के संपूर्ण सीट की बात करेंगे तो 4353 सीट खाली था राजस्व कर्मचारी का। लेकिन वर्तमान समय में देखें, जनवरी 2014 से लेकर अभी जो अगस्त चल रहा है, अगस्त 2022 चल रहा है, यानी कि 8 साल के बीच में जो सीट खाली हुआ है उसका अब ब्यौरा मांगा गया है। कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर सभी पद भर दिए गए। ताज़ा पत्र 2014 के बाद की रिक्तियों के लिए है। रिक्तियों के आरक्षण के बारे में भी बताना है कि इसमें कितना पर किस समूह के लिए आरक्षित है। यानी कि जो भी रिक्ति भेजा जाएगा उसमें ये बताया जाएगा कि जनरल का कितना सीट होगा, ईडब्ल्यूएस का कितना सीट होगा, ओबीसी का कितना सीट होगा, एससी का कितना सीट होगा और एसटी का कितना सीट होगा और ईबीसी का कितना सीट होगा। संपूर्ण आरक्षित सीट को भी बताना है। कुल 7 श्रेणियों में जानकारी मांगा गया है। यानी कि संपूर्ण श्रेणी की बात करेंगे तो 7 श्रेणी में जानकारी मांगा गया है। चूँकि महिला आरक्षण भी है, महिलाओं को अलग से है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए है, विकलांग कोटा के लिए, संपूर्ण कोटा को मिला लिया जाए तो 7 श्रेणियों में मांगी गई है जानकारी को। अनारक्षित के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अलावा समग्रता में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के अनुसार रिक्तियों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। 2014 से 2022 के बीच में सेवानिवृत्ति के कारण बड़े पैमाने में राजस्व कर्मचारी के पद रिक्त है। सेवानिवृत्ति के अलावा सेवा काल में कर्मचारी के निधन के कारण भी रिक्तियाँ हैं। सबसे पहले बता दें कि जो भी पद आपका 2014 में खाली था जनवरी के अनुसार, यानी कि जनवरी 2014 तक जो भी पद खाली था, यानी कि 4353 पद जो राजस्व कर्मचारी के खाली थे, उस पद के अनुसार देखा जाए तो उस सभी पद को भरा गया है। इसमें भी कुछ पद खाली रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वो अच्छे पद पर हैं, इसलिए यहाँ नहीं आए। वो भी पद मिलेगा आपको। और 2014 जनवरी से लेकर अभी तक, यानी 2014 फरवरी से जोड़ दिया जाए 2022 से
और आपका अगस्त तक जितना भी सीट खाली हुआ है उन सभी को वह रिटायरमेंट कर गए हैं उनका, और प्लस में जोड़ दिया जाएगा तो जो भी कर्मचारी यदि किसी कारण से उनका निधन हो गया है या त्यागपत्र दे दिए, बहुत सारा कारण है, तो उन सभी को मिलाकर जो भी सीट खाली होगा उसको मांगा गया है। मेरे द्वारा बोला गया था कि आपका बीएसएससी इंटर लेवल बहुत जल्द वैकेंसी आएगी, तो इसका प्रमाण के बारे में बात करें तो जब संदीप सौरभ जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, विपक्ष का कहने का अर्थ हुआ कि उस समय वह महागठबंधन के नेता थे और उस समय एनडीए का सरकार था, तो संदीप सौरभ जी के द्वारा जब बीएसएससी आयोग में गया तो उनके द्वारा पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि बीएसएससी इंटर लेवल का जब फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा, यानी कि इस लेवल की इंटर लेवल की वैकेंसी जब समाप्त कर दी जाएगी, उसका संपूर्ण कहानी समाप्त हो जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद पुनः बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की वैकेंसी दी जाएगी। उसी अनुसार मैं बता रहा था कि अगस्त तक लास्ट में दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बीएसएससी इंटर लेवल प्रथम स्तरीय जो वैकेंसी है उसका फाइनल सब कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इधर आपको देखिएगा कि आयोग के द्वारा तेज़ी बढ़ती जा रही है और बहुत सारे विभाग में सीट के वैकेंसी, कितना सीट खाली है, कितना रिक्तियाँ है, उसको भी दिया गया है। लेकिन अभी लगभग 10 से 15 लगभग 10 के आसपास ऐसे विभाग हैं जो बीएसएससी आयोग के पास अपना रिक्ति नहीं भेजे हैं। यदि सबकी रिक्ति आ जाती है, रिक्तियाँ कि कितना है, तो आपके पास आने का संभावना है। सबसे पहले बता दें, मिनिमम अगर बीएसएससी इंटर लेवल की बात करें, यानी कि सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी की बात करें, सेकेंड लेवल बहाली की बात करें, यानी कि बीएसएससी इंटर अभ्यर्थी की बात करें, तो मिनिमम वैकेंसी आपका 4000 प्लस आएगी। ये 5000 भी हो सकता है, ये 6000 भी हो सकता है, लेकिन 4000 से कम नहीं आएगी। और दूसरी बात आपसे बता दें कि जो भी विद्यार्थी 2014 के बाद, यानी कि 2014 के बाद यदि इंटर पास आउट हैं या अभी भी वर्तमान समय में भी इंटर पास आउट किए हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका होगा, क्योंकि बीएसएससी इंटर लेवल के नौकरी बहुत अच्छा ही है। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं और आप अच्छा करते हैं तो आगे के लिए आपका भविष्य खुल जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी का ये कमेंट था कि क्या हम लोग 2014 वाला वैकेंसी में 2022 में ज्वाइन कर रहे हैं और तो हम बीपीएससी का कितना बार दे सकते हैं, तो आप 3 बार दे सकते हैं। ये नियम बिहार में लग चुका है कि यदि आप कोई नौकरी करते हैं बिहार सरकार का और बिहार के किसी अलग दूसरा वैकेंसी में आप जॉब करना चाहते हैं, दूसरा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको 3 बार मौका दिया जाएगा। 3 बार से आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। आपका एज बचा भी रहेगा, फिर भी आपको 3 बार मौका दिया जाएगा, इसके अलावा नहीं दिया जाएगा। ये आपके लिए रूल है, तो इस बात को समझें। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।